हेलो स्टूडेंट्स। आप सब बेहतरीन होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ में एफर्ट डाल रहे होंगे। उसी तरीके से हमें एफर्ट डालना है और आगे का प्रिपरेशन करना है। ठीक है। अभी देखो, थोड़ा सा लाइव क्लासेस आने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी कुछ दिन चला लो, उसके बाद फिर दोबारा से जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे लाइव क्लास में वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था। अलाइलिक बता दिया था आपको, बेंजाइलिक बता दिया था आपको। ठीक है। अलाइलिक में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा उसके बाद वाले कार्बन पर OH ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट है तो ऐसे ही ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, अलाइलिक अल्कोहल्स। और बेंजाइलिक में मैंने आपको ये समझाया था, मैंने बेंजाइलिक में देखो, अलाइलिक में बताया था ना, ऐसा कार्बन रहेगा पहले आपका, फिर यहाँ पे समझ लो डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद में कार्बन रहेगा, तो इसके बाद वाले कार्बन पर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये वाले कार्बन पर अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाले कार्बन पर ही देखो, ये वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, अलाइलिक। ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे तो देखो, ये वाले कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, ये वाले कार्बन से, और इसके बाद वाले कार्बन पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे ही ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, अलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है। इसके ऊपर का मैंने नोट्स आपको बनाकर सेंड कर दिया हूँ, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में उस दिन आ गया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक। देखो, बेंजाइलिक में क्या है ना, बेंजाइलिक में आपको भी समझा, ये भी समझा दिया था मैंने, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। बेंजाइलिक में क्या था, देखो आप इस तरीके से पहले अल्को, ये क्या बोलते हैं, बेंजीन बना लो। ये बेंजीन बना लिया आपने, ठीक है ना। इससे जो पहला जो कार्बन अटैच्ड है, इससे जो आपका पहला कार्बन जो जो अटैच्ड है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, अगर इस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक। ठीक है ना। ये कंफर्म है कि यही वाले कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी और कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा, ये कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन पर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तब वो बेंजाइलिक नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको समझाया भी था कि इसी कार्बन पर आपका ये जो कार्बन है, यही कार्बन पर आप, यही कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी हम डिस्कशन कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है अलाइलिक, क्या होता है आपका बेंजाइलिक। ठीक है। तो आइए डिस्कशन करते हैं इसको। तो ये एक वाला क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर करके, इसको हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। यूज योर ब्रेन पावर, 2 मिनट। ये कहाँ चला गया यार। और इसका ना मैं आपको क्या बोलते हैं, कल की क्लास में मतलब एक मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके एक्सरसाइज का, तो वैसे ही मैं कुछ एक्सरसाइज के वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, यूट्यूब पे जो भी मतलब चैप्टर के जो एक्सरसाइज रहेंगे उसको मैं अपलोड कर दूंगा, वो पूरा चैप्टर का मैं एक्सरसाइज अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है ना। तो एक एक करके उसकी वीडियो आ जाएंगी। ज्यादा बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ क्योंकि तुम देखते नहीं हो फिर बाद में, छोटा वीडियो रहता है तो कहीं बैठ के देख लेते हो। ठीक है। तो उसको बना देंगे अभी। चलो इसको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ क्योंकि मुझे यही बताना है। चलो आप, ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यूज योर ब्रेन पावर करके। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यूज योर ब्रेन पावर, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग। तो आपको ये बताना है कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। ये बताने के बाद में आपको ये भी बताना है कि वो अलाइलिक है कि बेंजाइलिक है। समझ में आया ना। मतलब जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे अभी यहाँ पर, वो दो, उसमें दो चीज आपको बताना है। उसकी एक तो डिग्री पहचानना है आपको कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। और दूसरा आपको यहाँ पर ये एक चीज और बताना है कि वो अलाइलिक अल्कोहल है कि बेंजाइलिक अल्कोहल है। ठीक है ना। तो बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए मैंने आपको बताया है कि बेंजीन प्रेजेंट रहना जरूरी है। बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पहले समझा दिया है कि उसके लिए बेंजीन का होना बहुत जरूरी है। और अलाइलिक के लिए आपको बता के रखा हूं कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बाद वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है। तो पहले हम डिग्री का डिग्री देख लेते हैं और बाद में अलाइलिक और बेंजाइलिक उसको देख लेंगे। ठीक है ना। तो आपको आता ही है बेहतरीन तरीके से, आप खुद भी एक बार अटेम्प्ट एक बार ले सकते हो। तो पहले वीडियो को पॉज कर आपको एक बार अटेम्प्ट ले लेना है और बाद में चेक करना है कि मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है। ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है, इसको ये करके बोल दे रहा हूं मैं, ये पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें देखिए आप पहले तो डिग्री बताएंगे इसमें। तो अगर आप इसका डिग्री चेक करोगे तो 1 डिग्री है, मेरे ख्याल से सबको दिख भी रहा होगा, क्योंकि जिस कार्बन पर OH, देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। इसलिए, किस लिए,
इसलिए इसका डिग्री कितना है, 1 डिग्री है। इसलिए ये वाला जो ग्रुप है इसका डिग्री कितना है, 1 डिग्री है। पहले डिग्री बता देता हूँ सबका, नहीं तो फिर ज्यादा इस पे लिख नहीं पाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन ये वाला है, या सेकंड वाला क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आपका बी वाला है। यहाँ लिख देता हूँ बी वाला, ठीक है ना। इसमें पहले डिग्री देखोगे तो देखो ये वाले कार्बन पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ नहीं तो फिर ज्यादा दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वाले कार्बन को आपको ऑब्जर्व करना है, किस वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को, क्योंकि इसी कार्बन पर आप चेक करोगे तो OH ग्रुप प्रेजेंट है ये वाले कार्बन पे, ठीक है ना। अब इस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये वाला कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड रहेगा उतना उसका डिग्री हो जाएगा। तो ये वाले कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 2 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये थर्ड वाला क्वेश्चन को चेक करोगे तो बस आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप जिस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन को ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन जो है वो OH वाले ग्रुप से प्रेजेंट है, अटैच्ड है मतलब। और वो वाले कार्बन को अगर आप चेक करोगे तो वो कितने कार्बन से अटैच्ड है आपका, देखिए इस बार 3, एक इधर अटैच्ड है, एक इधर अटैच्ड है और एक इधर अटैच्ड है। तो टोटल इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 3 डिग्री हो जाएगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन को देखो, तो उसमें किसको आपको चेक करना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखो, तो इसमें आपको किसको चेक करना है, कौन से कार्बन को चेक करना है। पहले हमें कार्बन पता चलना चाहिए कि कौन सा कार्बन हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन से कार्बन को चेक करोगे आप, ये वाले कार्बन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही कार्बन से आपका OH ग्रुप प्रेजेंट था। अब ये वाला कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड रहेगा उतना उसका डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन देखो कि यहाँ पर ये वाले कार्बन से अटैच्ड है बस, ठीक है। इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 1 डिग्री। बताया था ना बेंजीन में 6 के 6 कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। तो वो मतलब कोई भी कार्बन बेंजीन से अटैच्ड है मतलब वो एक कार्बन से अटैच्ड होता है, ठीक है। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एक आखिरी का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या है, ये वाले ग्रुप में आपको कौन से कार्बन को चेक करना है, ये वाले कार्बन को, क्योंकि यही वाला कार्बन जो है ना ये डायरेक्टली OH से अटैच्ड है। दिख रहा होगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। नहीं आएगा तो वीडियो पे कमेंट करना है, जो भी डाउट रहेगा पूछना है, ठीक है। और जो भी देखेगा ना उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ भी वीडियो डालूंगा मैं तो एक बार आपको पता चल जाएगा कि क्या है कुछ नहीं है, ठीक है। और सब पढ़ाई से रिलेटेड ही रहेगा तो आप कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर करेगा ये। चलिए, ये वाला कार्बन जो है ये OH से डायरेक्टली अटैच्ड है। अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है उतना हमारा डिग्री हो जाता है। तो देखो एक तो आपका यहाँ पर अटैच्ड है, एक तो दिख गया, और एक देखो ये यहाँ पर ये वाला बेंजीन से भी अटैच्ड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इससे इसका डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 2 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में किए भी हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अलाइलिक है कि बेंजाइलिक है। समझ में आ रहा? तो ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है अलाइलिक है कि बेंजाइलिक है, उसको देख लेते हैं। देखो अब आप इसको देखिएगा, देखो ये वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके बाद वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा अलाइलिक। अलाइलिक का मैं लिख देता हूँ कैपिटल A और बेंजाइलिक का लिख दूंगा कैपिटल B, ठीक है। ये वाले ग्रुप को देखो, ये वाले कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है और इसके बाद वाला कार्बन ये वाला है, इस पे देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा अलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसको देखो ये वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका बाद वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, इसके पास देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा अलाइलिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले कार्बन पे देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है और इसके बाजू में क्या प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल देंगे बेंजाइलिक। तो इसको मैं बी लिख दे रहा हूँ, बेंजाइलिक का बी, ठीक है। वैसे ही इसको भी चेक करो, ये भी क्या हो जाएगा बेंजाइलिक हो जाएगा। उतने तुम होशियार हो और तुम लोगों का लेवल भी काफी बढ़ चुका है अभी, तो तुम ये सब क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हो, ठीक है ना। इसको भी देख लो, ये वाला कार्बन आपका OH से अटैच्ड है और ये वाला कार्बन देखो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, बेंजीन से, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे बेंजाइलिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बताया हूँ ना बेंजाइलिक के लिए बेंजीन का होना जरूरी है। तो ये तो इसमें बेंजीन है ही नहीं, तो ये बेंजाइलिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये भी बेंजाइलिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये भी बेंजाइलिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये दोनों बेंजाइलिक हो जाएंगे आपके, असल में क्योंकि यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, उसको हमें बेहतरीन तरीके से करना है और हमारे कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रांग करना है, ठीक है ना। और MCQ कैसे सॉल्व करते हैं उसका मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, आज एक और अपलोड करूंगा जो क्वेश्चन बच गए हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसको देखिएगा, काफी काफी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो छोटा कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, ये वाला पेज तो हो गया आपका, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखो, और हमने दो चीज और, मतलब उसमें एक चीज और पढ़ा था, विनाइलिक करके भी एक कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो विनाइलिक वाला क्या था, आपको बताया था मैंने कि जिस जो कार्बन डबल बॉन्ड बना के रखता है ना, उसी कार्बन पर अगर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, चलो तुम बड़ा बन गया थोड़ा सा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा ना, यही वाला कार्बन अगर आपका डायरेक्टली प्रेजेंट है किसके साथ, OH के साथ, किसके साथ, OH के साथ, तो यही क्या हो जाता है आपका विनाइलिक, इसी को हम क्या बोल देते हैं, विनाइलिक, ठीक है ना। मैं H नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में लड़के बोलते हैं कि सर वहां पे तो कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बन जो बॉन्ड, मतलब कार्बन जितने बॉन्ड बना लिया, और जितने बॉन्ड उसके पास अब बाकी है ना, वो सब किसके साथ बना लेता है, वो H के साथ बना लेता है। वो प्री असम्पशन है, वो हमें मान लेना पड़ता है, ठीक है। तो बार बार ऐसा H मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप जब पेपर में बनाओगे तो उसको बना के आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, देखो यहाँ पर देखो, विनाइलिक अल्कोहल्स का दिया हुआ ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो वही बनाया, यहाँ पे 2H लगेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बना के रखा है, तो 2H आप लगाओगे यहाँ पे, तो ये बन आपका CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, देखो ये वाले कार्बन को आप चेक करो, कौन से कार्बन को चेक करो आप, ये वाले कार्बन को चेक करो, ये वाले कार्बन को चेक करो आप। तो ये वाला कार्बन को देखोगे तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और इसी कार्बन पर OH वाला बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम क्या बोल देते हैं, विनाइल कार्बन, और ये पूरे ग्रुप को क्या बोल देते हैं, विनाइलिक अल्कोहल्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बन, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, विनाइल अल्कोहल्स, क्या बोल देते हैं, विनाइल अल्कोहल्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपका हो गया है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, कुछ लड़कों को ऐसा लग रहा होगा कि सर काफी फास्ट पढ़ा रहे हैं। तो देखो, फास्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन भी होता है 0.75, 0.5, इस तरीके से, तो उस स्पीड पे देख लीजिएगा आप, आपको फिर स्लो दिखेगा, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करिए ना, उसको क्या करिए, 2-3 बार देख लीजिए। सबसे बेहतरीन होता है कि तो आप 2-3 बार देख लो उसको, तो अपने दिमाग में ना वो सेटअप हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज को 3-4 बार कर लोगे ना, तो फिर वो आपको आपके बिहेवियर में आ जाता है, ठीक है। जैसे लॉकडाउन का ही देखो, अभी 1 महीने का लॉकडाउन लग गया ना, तो हमारा दिमाग अब मतलब उस तरीके से डेवलप हो चुका है कि अब हम मान सकते हैं कि 1 महीने का लॉकडाउन हम सह सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था ना, स्टार्टिंग में कोई अगर आपको बोल देता कि जब मतलब स्टार्टिंग में ही कि 1 महीने का आपका लॉकडाउन लगेगा, तो उस समय पे प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारे बिहेवियर में एक चेंज आ चुका है, हम उतना दिन रह सकते हैं अब घर पे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में देखा ना आपने, भले वो 1 दिन का डाले, 2-3 दिन का डाले, इस तरीके से वो पहले प्रैक्टिकल किए, फिर बाद में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया उस चीज को। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी वो डायरेक्टली बोल देंगे कि इतने दिन का लॉकडाउन है, हम उसको मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बिहेवियर में वो सब चीजें आ चुकी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज को क्या है ना, कि एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, 2-3 बार उसको कर लो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ईथर, ठीक है। और ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ रखा है, विनाइल, अलाइल, इस तरीके से, बेंजाइल, इस तरीके से। और नहीं याद आ रहा होगा तो एक बार आप अपने कॉपी को देखो, खंगालो उसको, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर का, बहुत सिंपल टॉपिक है ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। पहले मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इज ईथर, ईथर होता क्या है। तो ईथर में देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि वहां पर ऑक्सीजन का होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और इधर साइड में भी कार्बन था, और इधर साइड में भी क्या था, आपका कार्बन था, ठीक है। ऐसा कोई भी ग्रुप रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ईथर। ऐसा कोई भी ग्रुप रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ईथर, ठीक है। ये हो गया ईथर। अब ईथर ना दो टाइप के होते हैं, ईथर दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल, एक होता है आपका सिंपल, क्या सिंपल, सिंपल ईथर। एक होता है आपका सिंपल ईथर, और एक होता है आपका मिक्स्ड ईथर। ये दो चीज आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ईथर के क्लासिफिकेशन में आपको दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एक पढ़ना है सिंपल ईथर के बारे में, एक पढ़ना है आपको मिक्स्ड ईथर के बारे में। सिंपल ईथर क्या बोलता है ना, देखो आप खुद ही आप समझ सकते हो चीजों को। देखो, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ ना कि आप खुद ही मतलब बता दोगे कि सर ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। देखो, इसको मैं कार्बन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं कार्बन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। आप खुद ही देख के बता सकते हो ना कि 1 और 2 की वैल्यू सेम भी हो सकती है, और 1 और 2 की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं CH3, और यहाँ पर भी लिख दूं CH3, तो दोनों के दोनों सेम हो गया ना। तो ये पहला वाला केस है, जब जो यहाँ पर है, मतलब पहला वाला जो ग्रुप है और जो दूसरा वाला जो ग्रुप है, दोनों के दोनों कैसे हैं, आपके सेम है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर। ऐसे ही ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर।
ऐसे ही ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब दोनों ही साइड में ग्रुप जो रहेंगे या फिर जो कार्बन जो रहेगा वो सेम दिखेगा, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर। क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर। और उस केस में क्या रहता है, एक मिनट, उस केस में क्या होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर बोल देते हैं। उस हाँ, उस केस में हम क्या बोल देते हैं, उसको सिंपल ईथर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर बोल देते हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा व्हाट इज सिंपल ईथर। अब नेक्स्ट है आपका ना, क्या है, मिक्स्ड ईथर। समझ में आया? देखो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है। अगर ये दोनों कार्बन अगर आपको सेम टू सेम दिख रहा है, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल ईथर। अगर ये दोनों डिफरेंट दिख रहा है, मतलब ये वाला 1 इज नॉट इक्वल टू 2 वाला केस आ रहा है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आपका मिक्स्ड ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका मिक्स्ड ईथर हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा वो सब चीजें। हाँ, आपको अपने कॉपी में क्या क्या लिखना है ना, वो भी सुन लो। अब इसमें किताब से बता रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ तक मैंने आपको लिखा के दिया था, अगर आप नोट्स खंगालोगे तो आपको बेंजाइलिक अल्कोहल वाला मैं ग्रुप पे यहाँ तक आपको लिख के भेज दिया हूँ, बेंजाइलिक तक आपको लिख के भेज दिया हूँ। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो इसको आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। क्या, यूज योर ब्रेन पावर को, तो ब्रेन थोड़ा सा लगाना है, लगा लिए थे हमने, कोई बात नहीं उसमें। अब नेक्स्ट जो है आपका ये बी वाला टॉपिक करके ये वाले को देना है और इसको लिखना है। तो ये जो पूरा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको लिखिएगा। ये मतलब सीधा ऐसे लिखना है, देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 2 मिनट, चलिए। हाँ, इसमें क्या क्या लिखना है, देखो पहले तो ये हेडिंग लिखना है, बी बी करके लिखना है, और ये लिखना है अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 COH बॉन्ड्स। ठीक है, और उसमें एग्जांपल करके ना सीधा आपको लिख देना है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने हेलोजन वाले चैप्टर में लिखा के दिया था, तो पेपर में अगर डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन सेम वही चिपकाना है। ठीक है ना, बस यहाँ पर एग्जांपल जो रहेगा ये आप लिख लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं लिखना है। देखो हमारा जो नोट्स बनाते हैं ना, हम उसको एकदम शॉर्ट में बनाते हैं ताकि पेपर के टाइम में उसको हम देखें तो हमारे दिल से एक आवाज निकले कि हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो तुम ज्यादा नोट्स बना दोगे ना, तो पेपर के टाइम में ऐसा लगेगा यार इसको पढ़े कि ना पढ़े, ये तो हो ही नहीं पाएगा ऐसा। तो नोट्स जितना कम हो सके उतना बनाना है हमें, लेकिन उसमें सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है ना, ये भी अब ऐसा नहीं कि कुछ आ ही नहीं रहा इसमें, तो जितने भी काम की चीजें सब आनी चाहिए। तो काम का बस यहीं पे इतना ही है, ये बना दो और ये आप उसका एग्जाम्पल लिख लो, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस हेडिंग लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। उसके बाद हेडिंग लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर है। और इसमें क्या लिखना है, सीधा ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल को ही ना हम ये बोल देते हैं मिक्स्ड ईथर बोल देते हैं, बस इतना ही लिखना है। फिर एग्जांपल लिख लेना है, ये वाला एग्जांपल लिख लेना है, ये वाला एग्जांपल लिखना है, और उसके नीचे में लिख लेना है सिमेट्रिकल ईथर या फिर सिंपल ईथर। ठीक है, फिर नीचे में और दो लिखना है, ये वाले और ये वाले, और उसमें लिख लेना है आपको अनसिमेट्रिकल या फिर आपका मिक्स्ड ईथर। तो इतना आपको लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है, और नोमेनक्लेचर का नाम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझा देता हूँ आपको कि ये क्या रहता है आपका, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। देखिए आप, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इनलार्ज कर देता हूँ। आइए एग्जाम्पल में देख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बाकी सब चीजें बता दिया हूँ आपको, अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप देखिए इस चीज को आप। हाँ, अब इस चीज को देखिए आप, सबसे पहले क्या बताया आपको, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना है। तो ऑक्सीजन हमें दिख गया यहाँ पे, देखो ये रहा आपका ऑक्सीजन, दिख गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दोनों साइड में देखो, यहाँ पर भी आर दिख रहा है, यहाँ पर भी आर दिख रहा है, दोनों के दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल ईथर बोलेंगे। तो आगे ना सिंपल ईथर। ठीक है, वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, एकदम सिंपल है। देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, उस तरीके से अगर आप करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, देखो अब इसके एक साइड में देखो AR दिख रहा है, इसके दूसरी साइड में देखो AR दिख रहा है। AR का मतलब होता है जो आप बेंजीन बनाते हो ना, उसी को हम बोल देते हैं अराइल, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी AR है, यहाँ पर भी आपका AR है, मतलब अराइल ग्रुप है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ईथर ही हो जाएगा। दोनों जगह सेम दिख रहा है ना आपको, सिंपल ईथर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, सबसे पहले ऑक्सीजन को देखना है। उसके एक साइड में देखो CH3, दूसरी साइड में भी देखो CH3, तो दोनों के दोनों सेम दिख रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका, सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर में।
तो उसमें देखो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, सबसे पहले ऑक्सीजन को देखना है। उसके एक साइड में देखो R दिख रहा है, दूसरे दूसरे साइड में देखो R डैश दिख रहा है। तो दोनों के दोनों कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए ना। मैंने तो क्या बताया था आपको, सिमेट्री अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सिमेट्रिकल ईथर। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये क्या बोल दिया आपने, सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। देखो अरे वही है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें एक लाइन खींच दो और दोनों साइड से देखो सेम दिख रहा है, सिमेट्रिकल ईथर बोल देंगे, मतलब सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना? इसमें भी देखो यहाँ से एक लाइन खींच दो, दोनों साइड में देखो इधर में भी सेम दिख रहा है, इधर में भी सेम दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिकल ईथर बोल सकते हैं। और जहां पर आपको सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं मिलेगी उसको हम क्या बोल देंगे? मिक्स्ड ईथर बोल देंगे। ठीक है, जैसे आप ये वाले केस में देखो, तो ये रहा आपका ऑक्सीजन, इधर साइड में देखा आर, इधर साइड में देखा आर डैश, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइन खींच दो, दोनों साइड देखो, दोनों साइड देखो, सिमेट्री दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? मिक्स्ड ईथर हो जाएगा या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर मैं ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, इस साइड में देखो ए आर डैश है और यहाँ पर देखो ए आर है, दोनों के दोनों कैसे हो गए? डिफरेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी क्या हो जाएगा आपका? मिक्स ईथर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो दो क्वेश्चन तो बन गए हमारे। नीचे के दो देखो, इसको देखो, अभी ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ये देख लिया, यहाँ पर देखो C2H5 है, यहाँ पर देखो CH3 है, दोनों के दोनों हो गए ना डिफरेंट, इसलिए क्या हो जाएगा? ये मिक्स्ड ईथर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पर भी देखो आप, ऑक्सीजन है, ये हटा दो, इस साइड में क्या है? CH3, इस साइड में देखो क्या है? C6H5, दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका? मिक्स्ड ईथर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये कुछ दिनों के लिए ही है, जब तक हम लाइव में नहीं आ रहे हैं तब तक, और उसके बाद जैसे ही लाइव आएंगे उसके बाद फिर से जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का हम कल डिस्कशन करेंगे नॉमन क्लेचर।